नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जे वीडियोस में। पिछले एपिसोड में हमने देखा किस प्रकार से राजा हरिश्चंद्र ने राजपाट अपना त्याग करके उसको दान में दे दिया है महर्षि विश्वामित्र को, और उसके बाद वहां से चल दिए हैं। लेकिन शनिदेव परामर्श देते हैं महर्षि विश्वामित्र को कि आपने दान तो ले लिया है, लेकिन अभी उसके बाद की दक्षिणा अवशेष है, तो आप उसको जो भी राजा हमारे हरिश्चंद्र गए हैं इनसे वसूलिए। अच्छा, वसूली के लिए जब जाते हैं, वसूली कहने का तात्पर्य है दक्षिणा मांगने के लिए जब जाते हैं विश्वामित्र जी, क्योंकि दक्षिणा किस प्रकार से वसूली में कन्वर्ट होगी ये भी देखेंगे आप। जब दक्षिणा मांगने के लिए जाते हैं तो स्थिति और परिस्थिति देख करके राजन से कहते हैं कि हे राजन, मुझे दक्षिणा में 1 स्वर्ण मुद्रा दी, उससे मेरा यज्ञ जो है संपन्न हो जाएगा। अब जब 1 स्वर्ण मुद्रा वो देते हैं तो राजन से कहा जाता है कि राजन की जो परिस्थिति है, वो सम्राट थे, यज्ञ की जो गरिमा है, किसने यज्ञ करवाया, कौन सा यज्ञ करवाया, दोनों की तुलना कीजिए, उस हिसाब से दक्षिणा मांगिए, तब तो दक्षिणा उचित होगी, तब तो ये यज्ञ सफल माना जाएगा। आप तो ये दया का पात्र बना रहे हैं। आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आप दया दे रहे हैं। ये सब कहा शनिदेव ने। अब राजन के समक्ष विश्वामित्र जी ने कहा, एक सैनिक को कि गज पे चढ़ जाओ, गज की प्रतिमा पे, और सिक्का उछालो हवा। उसने सिक्का इतना जबरदस्त उछाला कि उसने ग्रेविटी छोड़ दी भाई साहब, वो जाकर के क्षोभ मंडल पे रुका हुआ है। और वो सिक्का जिस ऊंचाई पर रुका हुआ है, विश्वामित्र जी ने कहा है कि मुझे उतना बड़ा पहाड़ खड़ा करके दो, यहां से वहां तक सिक्कों का ढेर लगा के, मतलब जो सिक्का है वो हमारे ढेर में इंक्लूड हो जाए इतना ऊंचाई पे। मतलब वो जहां है ना, पिरामिड चाहिए हमको सोने का। मैं देखना चाह भी रहा था कि वो किस बलशाली सैनिक को बुलाना चाह रहे हैं, और उसकी रहे। बॉडी देख के मुझे लगा नहीं कि बलशाली है, लेकिन तब भी इतना ऊंचा सिक्का उछाला भाई। दिया भाई साहब, बहुत ऊंचा ऊंचा फेंक रहे हैं इसमें। तो चलिए इसको लपेटते हैं इसको और शुरू करते हैं एपिसोड 129। यदि आप ये दक्षिणा देना स्वीकार नहीं करते तो अपने पुत्र को राज ऋषि को सौंप दीजिए। दक्षिणा संपन्न मानी जाएगी। नीचे से झुक भी रहा है। मैं अपना पुत्र नहीं सौंपूंगा। मैं आपको दक्षिणा चुकाऊंगा राजऋषि, पर मुझे इतने धन का प्रबंध करने के लिए कुछ समय चाहिए। स्मरण रखना राजा, सत्य पर टिके रहकर आपको इस दक्षिणा का प्रबंध करना होगा। आज्ञा दीजिए राजऋषि। तुम्हारे सामने ही ये हरिश्चंद्र दक्षिणा चुकाएगा शनि, बस प्रतीक्षा करना। बहुत ही एंटी ले लिए अरे भाई, ये सिक्के की परिक्रमा कर रहा है। इस आदमी को बोलने की तुमने मेरा कार्य और सरल कर दिया शनि। हरिश्चंद्र को अपने पुत्र से इतना प्रेम है कि अपना सर्वस्व त्याग बैठा है। अब अपने पुत्र के लिए अपना सब कुछ त्याग बैठे हरिश्चंद्र को यदि अपना पुत्र भी त्यागना पड़ जाए तो सोचो, वो और उसकी प्रजा तुमसे कितनी घृणा करेगी। कुमार रोहिताश्व को मरना होगा शनि, और उसकी मृत्यु का उत्तरदायी तुम्हें माना जाएगा। और यह धारणा सबकी दृष्टि में तुम्हें बुरा बना देगी शनि। विलन। संपूर्ण मनुष्य लोग तुमसे घृणा करेगा।
मुझे लग रहा है पहले पृथ्वी लोक पे जो आसमान था 10 फीट या 11 फीट की ऊंचाई पे रहा होगा। जिस तरह से दिखा रहे हैं ग्रेविटी कम रही होगी। हो सकता है। क्या हुआ तारामती? अरे चिब्रामू आ रहे, मानो कि मैंने कोई सर्प देखा। सर यहाँ कोई नहीं है, चलो चलो। लाल लाल आंखों वाला सांप तो कलर्स वाला सांप है, नागिन का। माता, बहुत भूख लगी है, हम भोजन करेंगे ना? हाँ पुत्र, हम भोजन करेंगे। आओ पुत्र, चलो। मैं देख के आता हूं। कुछ तो है जो ठीक नहीं। मुझे प्रतीत हो रहा है कि राजन और उनके परिवार पर संकट आने को है। यहाँ तो कोई नहीं है यार। अरे जलधारा! माता, मैं थोड़ा जल पी कर आता हूँ। रोहित, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तारामती, जाने दो इसे। पुत्र, जाओ। हमें हमारे पुत्र के मन में भय नहीं, साहस भरना है तारामती। जो कठिन जीवन पथ मैंने चुना है, उस पथ पर चलने के लिए साहस आवश्यक है। चलो। इस बेचारे दो ही एक्सप्रेशन मैंने देखे, पूरा रहा है एक आंख पगल बदला तो हाँ ये बदल। राहुल ने क्या कॉन्ट्रैक्ट लिंक का दे दिया क्या? हाँ भाई, स्वयं तो कर नहीं रहा। भाई ये तो पुरानी मूवी जो हॉलीवुड में वो हॉरर मूवी में दिखाते थे, एक बड़ा सा था एक विलन ना पहले, तब पिशाच बहुत बड़ा विलन था एक, याद नहीं, हाइट लंबी लंबी थी, मेला मूवी में दिखाया।
ये सांप था भाई? रोहिताश, नहीं, उन्होंने बोला सर लग रहा था। अच्छा तो सर आ रहा होगा। हाँ तो रोहित अश्व का स्वर है। नहीं तो मैं डर जाऊंगा, ये सब देखूंगा तुम्हारी। रोहिताश, दूर हट जा मेरे पुत्र से दुष्ट। तो ठीक है, पहले तेरा ही भोजन कर लेता हूँ। ठीक है फिर। सर मेरा पक्षी में लग रहा है। कोई हमारी सहायता कीजिए, सहायता कीजिए हमारी। तो बेचिट्टू नहीं, मेरा पक्षी भी कौन हो सकता है? तू भाग जा यहाँ से, तू भाग जा। तुम राक्षस से कोई नहीं बच सकता, राक्षस कोई नहीं बच सकता। छोड़ दो मेरे पुत्र को। ब्रह्म। ये तो वही जगह है यार जहाँ बेचारे मिलते थे इंद्रदेव और वो। बस कुछ ही क्षण की बात है। पहले तो हमने सोचा नाग है, सर्प है, फिर हमने सोचा ये दानव है, फिर हमने सोचा राक्षस है, ये तो ब्रह्म राक्षस निकला भाई। क्रिएचर 3D में तो ब्रह्म राक्षस अलग तरीके से दिखाया था यार, लेकिन इसमें अलग तरीके से दिखाया हुआ है। मुझे एक बार को लगा जब रोहिताश्व ने यह कहा कि मुझे जलधारा दिखी है तो मुझे प्यास बुझाने की इच्छा हो, तो एक गांव में हम लोगों के पहले कहा जाता था बुड़ुआ, सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो कुछ कहानी बता देते हैं कि ये भंवर के रूप में पाए जाते हैं जलधारा के, चलती हुई जलधारा में, और जब कोई नदी में के आसपास जाता है तो ये उसको अपने अंदर खींच लेते हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसी कथाएं हैं कि जो लोग इस जलधारा के अंदर मरते हैं, जो अपना प्राण इसमें त्यागते हैं, वो उसी में राक्षस बन के रह जाते हैं या प्रेत योनि का शिकार हो जाते हैं। बहुत अजीबोगरीब कथाएं होती है गांव की, कभी सुनिएगा फुर्सत में तो। लेकिन इस स्टोरी में डायरेक्टर साहब ने बहुत लिबर्टी ले ली यार, क्रिएटिविटी हजम नहीं हो रही एकदम। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब हम लोग शुरुआत से टिप्पणी कर रहे थे ना वीडियो में, स्टोरी में, तो ऐसा लगा कि आगे जाके स्टोरी कन्वर्ट होगी। लेकिन जब राजा हरिश्चंद्र ने स्वयं वचन लिया कि आज के बाद मैं असत्य नहीं कहूंगा, मैं केवल सत्य बोलूंगा, तो मुझे ऐसा लगा कि वहां से वो प्रकरण को समाप्त करके उसके बाद फिर से स्टोरी मर्ज करके वही स्टोरी दिखाएंगे जो हमने कहानी में सुनी। लेकिन इन्होंने उसको ऐसा कन्वर्ट कर दिया है। लूडो 1 से लेकर के 100 तक गए हैं, लेकिन वो सीढ़ी से चढ़ के गए हैं और सांप से कट के आए हैं, तो वो एकदम यूं कहानी को मारा है। कहानी वैसे ही है, लेकिन एक्स्ट्रा है, बहुत एक्स्ट्रा है, हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, नई कहानी देख रहे हैं हम, नए राजा हरिश्चंद्र की नई कहानी देख रहे हैं। सर्प कन्वर्ट होके ब्रह्म राक्षस तो बन गया। फिलहाल इस एपिसोड को यहीं समाप्त करेंगे, शीघ्र ही नए के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।